आजकल दुनिया भर में कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। गहरे समुद्र के वो जीव जो हजारों मीटर नीचे अपनी अंधेरी दुनिया में रहते हैं, वो अचानक सतह के पास दिखाई दे रहे हैं, अपने घर से मीलों दूर। तो आखिर चल क्या रहा है? आइए इस गहरे रहस्य की तह तक चलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस रहस्य को समझेंगे, फिर इन जीवों की दुनिया में गोता लगाएंगे, समुद्र की गहराइयों तक। हम जानेंगे ग्रह के सबसे बड़े माइग्रेशन के बारे में और फिर समझेंगे कि कौन सी अप्राकृतिक उथल-पुथल इन जीवों को ऊपर आने पर मजबूर कर रही है। आखिर में एक नए खतरे और गहरे समुद्र को बचाने की लड़ाई पर बात करेंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल उस पहेली से शुरू करते हैं जिसकी वजह से ये सब चर्चा में आया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, ये जीव सतह पर कर क्या रहे हैं? पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में इन्हें देखे जाने की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो क्या ये कोई चेतावनी है या किसी बहुत बड़े बदलाव का संकेत? जापान में ना एक बहुत पुरानी कहानी है। वहां माना जाता है कि अगर ऑरफिश दिखे तो कोई बड़ी आपदा जैसे कि भूकंप आने वाला है। पहले तो ये कभी कभार ही दिखती थी, लेकिन अब सोचिए, एक मछुआरे ने एक ही बार में 50 ऑरफिश पकड़ ली। अब ये कोई पुरानी कहानी नहीं लगती। अब जरा इस जीव को देखिए, ये कोई मामूली जेलीफिश नहीं है। इसके रिबन जैसे टेंटिकल्स 10 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। ये आमतौर पर 1 से 2 किलोमीटर की गहराई में रहती है, लेकिन हाल ही में इसे अंटार्कटिका में सिर्फ 80 मीटर की गहराई पर देखा गया। मतलब ये अपनी दुनिया से बहुत बहुत ऊपर थी। और ये देखिए, ब्लैक सी डेविल। जी हां, इसके सिर पर एक टॉर्च जैसी चीज होती है जिससे ये अंधेरे में शिकार करती है। इस मछली का सतह पर मिलना तो लगभग अनसुनी बात है। ये घटनाएं इस रहस्य को और भी गहरा बना रही हैं कि आखिर समुद्र के नीचे हो क्या रहा है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जहां से ये जीव आते हैं। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, समुद्र की गहराइयों में, एक ऐसी जगह जो हमारे लिए आज भी अनजान है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। हम इंसानों ने अब तक दुनिया के सिर्फ 5% महासागरों को ही एक्सप्लोर किया है। मतलब हालत यह है कि हमारे पास मंगल ग्रह के ज्यादा अच्छे नक्शे हैं अपने ही समुद्र के तल से। 99% हिस्सा आज भी एक रहस्य है। तो चलिए एक एक करके इन परतों में नीचे उतरते हैं। सबसे ऊपर है सनलाइट जोन, जहां सूरज की रोशनी पहुंचती है। फिर आता है ट्वाइलाइट जोन, जहां धुंधलका रहता है। और उसके नीचे है मिडनाइट जोन, जहां हमेशा के लिए रात होती है। यहां की दुनिया बिल्कुल अलग है। ट्वाइलाइट जोन में रहने वाले जीवों के पास कमाल के अडैप्टेशंस होते हैं, जैसे कि लाल रंग के जानवर जो यहां की नीली रोशनी में लगभग काले दिखते हैं और शिकारियों से बच जाते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है स्ट्रॉबेरी स्क्विड, जिसकी एक आंख बड़ी होती है ऊपर से आती रोशनी देखने के लिए और दूसरी छोटी नीचे जीवों की टिमटिमाती रोशनी देखने के लिए। अब ये बायोलुमिनेसेंस क्या है? असल में ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन है जिससे जीव अपने शरीर में बिना गर्मी के रोशनी पैदा करते हैं। गहरे समुद्र के घने अंधेरे में यही रोशनी उनकी भाषा है, उनका हथियार है और शिकार को लुभाने का जरिया भी। अब इसका नाम है वैम्पायर स्क्विड, पर ये खून वगैरह नहीं चूसता। असल में ये ऊपर से गिरने वाला समुद्री मलबा खाता है, जिसे मरीन स्नो भी कहते हैं। ये एक जीता जागता फॉसिल है जो हमें गहरे समुद्र के अनोखे इकोसिस्टम की एक झलक देता है। तो अब हम पहुंचते हैं इस रहस्य के पहले सुराग पर, एक ऐसी विशाल प्राकृतिक घटना जो हर रात होती है लेकिन हमारी नजरों से पूरी तरह छिपी रहती है। ये कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। सोनार ऑपरेटरों ने देखा कि हर रात समुद्र का तल सैकड़ों मीटर ऊपर आ जाता था और सुबह होते ही वापस नीचे चला जाता था। उन्हें लगा कि सोनार में कोई गड़बड़ी है, लेकिन असल में वो समुद्र का तल नहीं था, वो इस विशाल माइग्रेशन का पहला सबूत था। इसे कहते हैं डील वर्टिकल माइग्रेशन या डीवीएम। ये पृथ्वी पर जानवरों का सबसे बड़ा सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट है और इसका कारण बहुत सीधा सा है, खाने के लिए ऊपर आओ और खुद किसी का खाना बनने से बचो। ये जीव रात के अंधेरे में सतह पर आते हैं, खाते पीते हैं और सुबह होने से पहले वापस अपनी गहरी दुनिया में लौट जाते हैं। अब जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। हर रात जो खरबों जीव इस सफर पे निकलते हैं, उनका कुल वजन पूरी इंसानियत के वजन का 25 गुना है। जी हाँ, 25 गुना। ये हमारे ग्रह के इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन
अब जो हो रहा है वो इस प्राकृतिक घटना से बिल्कुल अलग है, और यहीं पर हमारी पहेली का हल छिपा है। ये प्राकृतिक माइग्रेशन अब एक खतरनाक जबरन पलायन में बदल रहा है। तो साफ है, ये जो हम देख रहे हैं ये वो रोज का माइग्रेशन नहीं है, वो तो एक अस्थायी आने जाने की प्रक्रिया है। ये एक परमानेंट एक तरफा यात्रा है। वो खाने की तलाश में था और ये एक हताश पलायन है क्योंकि नीचे ऑक्सीजन खत्म हो रही है। तो ये हो क्यों रहा है? इसकी जड़ में है क्लाइमेट चेंज से शुरू हुई एक चेन रिएक्शन। देखिए, जैसे ही समुद्र की सतह गर्म होती है वो एक परत बना लेती है। इससे गर्म और ठंडा पानी आपस में मिलना बंद हो जाता है और ऑक्सीजन गहराई तक नहीं पहुंच पाती। और बिना ऑक्सीजन के इन जीवों के पास ऊपर की तरफ भागने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्लाइमेट चेंज के अलावा एक और बड़ा मानव निर्मित खतरा इन जीवों के घर पर दस्तक दे रहा है। ये खतरा है डीप सी माइनिंग का। इससे उन अनोखे हैबिटेट्स को सीधा नुकसान पहुंच सकता है जहां लोहे के खोल वाले घोंगे जैसी प्रजातियां रहती हैं, जिन्हें हमने हाल ही में खोजा है। इसका मकसद सोना, चांदी और दूसरे कीमती मिनरल्स निकालना है। सोर्स वीडियो के मुताबिक कुछ राजनेता बड़े कॉरपोरेशंस को फायदा पहुंचाने के लिए इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या किया जा रहा है? अच्छी बात यह है कि इस खतरे को रोकने के लिए दुनिया भर में एक आंदोलन खड़ा हो रहा है। इस पूरी लड़ाई को महात्मा गांधी के एक विचार से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के भी लालच के लिए नहीं। प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, पर लालच को नहीं। तो आज हम सब एक दोराहे पर खड़े हैं। गहरा समुद्र हमारी पृथ्वी के आखिरी बचे हुए रहस्यों में से एक है, और अब सवाल ये है कि क्या हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखेंगे या फिर अपने फायदे के लिए इसका शोषण करेंगे। इसका भविष्य हमारे आज के फैसलों पर ही निर्भर करता है।